दिल्ली एमसीडी चुनाव नतीजों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सीट जीतकर भी बीजेपी जहां झटका खा गई, तो वहीं आप और कांग्रेस ने अपनी जीत से चौंका दिया। 4 महीनों के बाद ही दिल्ली में मेयर चुनाव होने को हैं। तो ऐसे में समीकरण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से निगम की राजनीति में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सदन में पहले ही बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है। बल्कि 7 सीटों पर और जीत से संख्या बल में बढ़ोतरी हुई है। 2025 में एमसीडी के महापौर से लेकर स्थायी समिति का चुनाव बीजेपी ने जीतकर आए 7 पार्षदों के बगैर ही जीता था। अब चूंकि संख्या सदन से लेकर जोन में बढ़ने से बीजेपी को फायदा तो होगा। वर्तमान में 250 की संख्या वाले एमसीडी सदन में बीजेपी के पास 7 नए पार्षदों की जीत के साथ 123 पार्षद हो गए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 101 पार्षद हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 9 और 2 निर्दलीय पार्षद भी हो गए हैं। एमसीडी के आम चुनाव 2022 में वैसे आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन बागी होते उनके पार्षदों की वजह से अब मात्र केवल 101 पार्षद ही आपके पास बचे हैं। जबकि महापौर और उप महापौर चुनाव में पार्षदों के अलावा राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ ही एमसीडी में मनोनीत 14 विधायकों को भी वोट डालने का अधिकार है। 2025 में हुए महापौर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने इस 7 नए पार्षदों के बिना ही आसानी से जीत दर्ज कर ली थी। बीजेपी के प्रत्याशी रहे राजा इकबाल सिंह को 133 वोट मिले थे, जबकि उस समय आपके पास 119 वोट थे। फिर भी आपने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। अब अप्रैल 2026 में महापौर और उप महापौर के लिए चुनाव होंगे। बीजेपी के पास संख्या बल की बात करें तो 141 यानी कि 123 पार्षद, 7 सांसद, 11 विधायकों की संख्या है, जबकि महापौर बनाने के लिए 137 ही वोट चाहिए। वहीं आपके पास मात्र 107, जिसमें 101 पार्षद, 3 राज्यसभा सदस्य और 3 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी की निगम की सत्ता में वापसी संभव थी, लेकिन आप से टूटकर 15 पार्षदों ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बना ली, जिसकी वजह से आपको अब 2027 तक फिलहाल तो नुकसान ही होगा। निगम के आम चुनाव दिसंबर 2027 में होंगे और ऐसे में अप्रैल 2026 और अप्रैल 2027 में महापौर और उप महापौर का चुनाव होना है। अब निगम सदन की क्या स्थिति है वो भी आपको समझा देते हैं। कुल सदस्य 284, जिसमें 250 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सदस्य, 14 विधायक और 10 मनोनीत सदस्य। इसमें बीजेपी के संख्या बल की बात करें तो बीजेपी के पास कुल 141 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 11 विधायक शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास 107 सदस्य हैं, जिनमें 101 पार्षद, 3 राज्यसभा सदस्य और 3 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 9 सदस्य, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पास 15 सदस्य और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पास 1, जबकि निर्दलीय 1 और मनोनीत 10 सदस्य हैं। 30 नवंबर को उन 12 सीटों पर मतदान हुए थे, जिनमें पिछली बार बीजेपी के खाते में 9 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 7 सीटें ही बीजेपी जीत पाई, यानी कि बीजेपी के हाथों से 2 सीट निकल गई, जिसे बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। एमसीडी उपचुनाव में 12 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी ने आधी से ज्यादा यानी 7 सीटें हासिल की। बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा। दिल्ली निर्वाचन आयोग के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 45.09% वोट मिले। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो बीजेपी को नहीं करना पड़ा। इन चुनाव में आपको 34.97%, जबकि कांग्रेस को 13.44% वोट मिले हैं। अब आने वाले मेयर चुनाव की बात करें तो संख्या बल बीजेपी के साथ है और आम आदमी पार्टी को एमसीडी बाई इलेक्शन में चाहे नुकसान न हुआ हो, लेकिन मेयर चुनाव में तो वो नुकसान में है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।